बस सर। हाँ, और कोई नहीं आएगा और? लग तो नहीं रहा है सर। अच्छा, ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्ट कीजिए सर। अच्छा, आप लोग तो डीप बीम पढ़े होंगे आरसीसी में। डीप बीम के बारे में पढ़े हैं आप लोग आरसीसी में? सॉरी, डीप बीम नहीं, टी बीम के बारे में। टी टी बीम। टीवी में, हाँ सर। हाँ, तो पढ़े तो ठीक है। तो टी बीम जो होता है वो क्या होता है, टी बीम? टी शिफ्ट में होता है सर बीम। हाँ, तो टी से मतलब किसका किसका, मतलब वो जो टी बीम जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो किसका किसका मतलब एक साथ जुड़ के वो बनता है? लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का सर। लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल? हाँ तो सर एक साइड का लॉन्ग वाल का और शॉर्ट वाला अगर लॉन्ग वाल के बीच में रहते हैं वो ठीक है, लेकिन उसको। वो अगर मान लीजिए कोई बीम का हम लोग टी बीम बोलेंगे तो ठीक है, तो नीचे वाला जो लंबा जो नीचे रहता है वो मान लो वो बीम है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको वो वाला पोर्शन क्या है? फ्लेंज सर। देखो, टी बीम एक्चुअली जो स्लैब होता है, स्लैब और बीम का जो कास्ट होता है एक साथ अगर हम लोग कास्ट करें वो होता है टी बीम, ठीक है। तो ऊपर वाला वो फ्लेंज बोलता है, वो ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक तो स्लैब जा रहा है, ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब जा रहा है। तो ठीक है, स्लैब के साथ अगर हम आप लोग देखे होंगे, स्लैब के साथ बीम जो होता है कास्टिंग एक ही साथ होता है, उसका बीम का कास्टिंग अलग से नहीं करता, वो एक ही साथ कास्टिंग कर देता है, ठीक है, देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बना के उसका जो फॉर्मवर्क बना के उसको बनाते हैं, ठीक है। ये वाला को क्या पोर्शन बोलते हैं? ये वाला जो है हम लोगों का बीम हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो ये स्लैब के साथ ये वाला जो बीम है तो एक साथ कास्टिंग किया हुआ है, इसीलिए ये जो है इसको हम लोग टी बीम बोलेंगे, ठीक है। तो टी बीम को तो टी बीम हम लोग बोलेंगे, लेकिन टी बीम का जो फ्लेंज होगा वो तो पूरा का पूरा तो स्लैब तो नहीं हो सकता है ना, तो उसका कुछ लेंथ होता है। तो उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, टी बीम का फ्लेंज का जो लेंथ होता है? ये मान लीजिए कोई भी टी बीम है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं, वेब बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन को वे हाँ वेब बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को है हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। फ्लेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इधर भी एक स्लैब है, इधर भी स्लैब है, तो हम लोग पूरा का जो स्लैब है उसका तो फ्लेंज, वो तो टी बीम का तो फ्लेंज नहीं हो सकता है, तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ आता है, तो वो अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप तुम्हारा बीम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज। डेप्थ ऑफ फ्लेंज मतलब ये वाला जो पोर्शन है डेप्थ ऑफ फ्लेंज, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं विथ ऑफ वेब, ठीक है। और ये वाला होता है विथ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग
डेप्थ ऑफ वेब बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया टोटल डेप्थ। ये वाला जो पोर्शन है हम लोगों का, ये टोटल डेप्थ हो गया, ये टोटल डेप्थ हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हम लोग का रेनफोर्समेंट रहता है। ठीक है, तो टॉप से लेके इसका जो रेनफोर्समेंट है वो हम लोग का हो गया इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्मॉल डी। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल जो डेप्थ है आपका जो टी बीम का होता है वो किस बेसिस पे होता है? ओवरऑल जो कैपिटल डी है, जो कैपिटल डी है, ठीक है, उसका जो डेप्थ है, ओवरऑल जो डेप्थ है वो किस बेसिस पे होता है? ओवरऑल जो टी बीम का डेप्थ है वो कौन सा बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? वो लोड के हिसाब से। ठीक है, लाइट लोड अगर होता है तो उसका जो डेप्थ होता है आवाज कट रहा है, अच्छा लगता है। आवाज आ रहा है? हाँ सर, बीच में। अभी आ रहा है? हाँ सर। आवाज आ रहा है, ठीक है। तो पहला होता है हम लोगों का क्या, लाइट लोड, मतलब अगर हल्का लोड होगा तो हम लोग उसके बेसिस पे उसका जो होता है वो 1/15 से 1/20 ऑफ इसका स्पैन, उसका जो स्पैन होता है, जो बीम होता है, बीम का जो स्पैन होता है उसका 50, उसको हम लोग 15 से 20 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है वो होता है ओवरऑल डेप्थ, वो लाइट लोड के लिए। अगर मान लीजिए ये अगर हेवी लोड होगा, ठीक है, तो हेवी लोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/10 टू 1/12 ऑफ स्पैन। ठीक है, वो हेवी लोड के लिए करते हैं, वो अलग अलग लोड के लिए अलग अलग उसका डेप्थ आता है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ आता है उसका विथ ऑफ फ्लेंज, सॉरी विथ ऑफ वेब, ये जो वेब का जो विथ है, ठीक, इसका जो विथ है, ठीक है, तो इसका विथ कितना होता है? इसका विथ हम लोग जनरली लेते हैं 1/3 टू 2/3 ऑफ डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक ठो आता है डेप्थ ऑफ फ्लेंज, मतलब ये वाला जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना होता है? वो तो स्लैब का जितना डेप्थ होता है वही वाला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो, एक ठो आता है विथ ऑफ फ्लेंज, ये वाला का विथ, ये जो फ्लेंज आप लोग देख रहे हैं, फ्लेंज देख रहे हैं, इसका विथ कितना होता है हम लोगों का? तो टी बीम के लिए विथ ऑफ फ्लेंज कितना होता है? इसका लेंथ कितना होता है टी बीम के लिए? विथ ऑफ फ्लेंज कितना होता है? इसका लेंथ होता है L0/6 प्लस width of wave प्लस 6 टाइम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ये L0 क्या होता है, ये बताइए, L0 का मतलब क्या होता है? स्पैन लेंथ। हाँ, मतलब वो स्पैन
स्पैन लेंथ, ठीक है, लेकिन इसका एक तो पर्टिकुलर नाम है। ये होता है L0 होता है आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, मतलब जहाँ से हम लोग मान लीजिए यहाँ पे जीरो मोमेंट है तो यहाँ पे जीरो मोमेंट, कोई भी दोनों पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, तो दो पॉइंट में अगर जीरो पॉइंट, ये मान लीजिए जीरो मोमेंट है, ये जीरो पॉइंट है, ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा L0, ठीक है, मतलब वही बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ये जीरो मोमेंट के बीच में दो जीरो मोमेंट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हम लोगों का L0, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का टी बीम का फ्लेंज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टी बीम का अगर मान लीजिए कोई भी एक तो ड्राइंग दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो वाला, ये वाला जो L0 है वो इफेक्टिव लेंथ नहीं होता है, ये जो लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, मतलब दो जीरो मोमेंट के, तो जीरो मोमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हो जाएगा L0, ठीक है। वो इफेक्टिव लेंथ अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग तो इससे पहले तो बीम का तो डिजाइन, बीम का ड्राइंग हुआ था, ठीक है। तो बीम का जो हम लोग ड्राइंग किए थे उसका बहुत सारा जैसे क्लियर कवर आता है, तो हम लोग बीम के लिए हम लोग क्लियर कवर कितना देते हैं, किसी को याद है बीम के लिए क्लियर कवर कितना देते हैं? बीम के लिए हम लोग क्लियर कवर कितना देते हैं? और इसका जो बेंट ऑफ बार होता है, बेंट ऑफ बार हम लोग को कितना डिस्टेंस से हम लोग बेंट ऑफ बार देते हैं, कितना डिस्टेंस से हम लोग बेंट ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं? दीपक, आप लोग पढ़े हुए ना आरसीसी डिजाइन? क्या सर? ये टेप बीम के लिए हम लोग क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, और जो उसका जो बेंट ऑफ बार रहता है वो बेंट ऑफ बार कितना डिस्टेंस से हम लोग प्रोवाइड करते हैं? 25 mm सर। वो तो क्लियर कवर हो गया, वो क्लियर कवर बेंट ऑफ बार कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस से हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिंपली सब, मतलब बीम के लिए? ट्वेंटी फाइव mm सर। हाँ, वो वाला तो क्लियर कवर हो गया, लेकिन हम पूछ रहे बेंट ऑफ बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कितना डिस्टेंस से हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेंट ऑफ बार बीम के लिए? सर क्या बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है सर, कौन सा बार बोल रहे हैं? स्क्रीन भी आपका सही नहीं। आवाज़ आ रहा है ना? आवाज़ आ रहा है?
हाँ यस सर। हाँ, हम बोल रहे हैं कि बेंट ऑफ बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कितना डिस्टेंस से प्रोवाइड करते हैं बीम में। ये तो आरसीसी में तो हुआ होगा ही, ये तो। भूल गए हैं सर। आरसीसी पढ़े हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, आरसीसी तो शायद इस सेमिस्टर है वो। पार्ट 2 है सर ये सेमेस्टर। अच्छा, देखिए देखो वो जनरली L/7 डिस्टेंस से हम लोग सपोर्ट से L/7 डिस्टेंस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं जनरली, ठीक है। वो जो बेंट ऑफ बार जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेंट ऑफ बार जनरली एक तो होता है 45 डिग्री एंगल में प्रोवाइड करते हैं, एक तो होता है 45 डिग्री एंगल पे। मान लीजिए ये रोड जा रहा है नीचे से, ठीक है। तो ये वाला रोड हम लोग जब बेंट अप करेंगे, ठीक है। ये एक तो होता है 45 डिग्री एंगल होता है, और एक तो होता है 30 डिग्री एंगल में, ठीक है। जब हम लोग 45 डिग्री एंगल लेते हैं, उसका जो लेंथ होता है, ये वाला पोर्शन का जो लेंथ होता है, ये जब 45 डिग्री एंगल लेंगे तो ये होता है 1.42 टाइम्स डी, ठीक है। और अगर हम लोग 30 डिग्री एंगल में बेंट अप करेंगे तो हम इसका लेंथ लेंगे 1.29 डी, ठीक है। डी क्या होता है, जो 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 बेंट ऑफ बार लिया है उसका दोनों अपर पोर्शन और नीचे वाला जो पोर्शन जो रॉड बार है, वो दोनों का डिस्टेंस है। वही वाला ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला दोनों का डिस्टेंस, ये वाला डी है। ये डायमीटर नहीं है, ये वाला जो है, ये वाला डी जो है, जो बेंट ऑफ बार है उसका उसका डिस्टेंस है। नीचे वाला जो बार सर है, स्क्रीन शेयर नहीं है सर, आप क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? मेरा भी नहीं दिख रहा है। बाकी सब में स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे में दिख रहा है सर। हम फिर से लॉगिन करते हैं सर। ठीक है जी। ये वाला जो डी होता है ये डायमीटर नहीं होता है, ये वाला जो डी होता है जो बेंट ऑफ बार रहता है, बेंट ऑफ बार का जो डिस्टेंस है, और बेंट ऑफ बार से लेके उसका जो बॉटम वाला जो बार है उसका डिस्टेंस, वो वाला डी होता है, ठीक है। देखिए इधर एक तो प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक तो टी बीम का ड्राइंग ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक तो आरसीसी टी टी बीम है, वेब ऑफ थिकनेस 220 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 30 सेंटीमीटर टू सपोर्ट एंड a slab 10 सेंटीमीटर thick, continuous over two equal span 4 मीटर क्लियर एंड सपोर्टेड ऑन 30 सेंटीमीटर वॉल, ठीक है। The reinforced with 4 notch 16 mm dia bar for the mid span at the bottom, out of which 2 notch are bent at a distance 70 centimeter from each support. At the top, where the 2 notch 8 mm dia fixed bar for the throughout length of the beam, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक तो टी बीम है, टी बीम का जो उसका जो वेब का थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है। उसका जो डेप्थ है टी बीम का डेप्थ कितना बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर। उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ 10 सेंटीमीटर का बीम स्लैब भी अटैच है। तो उसका दो इक्वल पार्ट है, मतलब कॉन्टिन्यूस बीम है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टी बीम है, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट है, पर पार्ट कितना है, पर स्पैन कितना है, 4 मीटर क्लियर डिस्टेंस है। और उसका जो सपोर्ट, जिस सपोर्ट में वो रेस्ट कर रहा है, उसका कितना थिकनेस है,
30 सेंटीमीटर वॉल है, ठीक है। तो और जो बीम का जो रेनफोर्समेंट है 4 नॉच 16 mm डाया बार रॉड बॉटम में है, और मिड में क्या है और टॉप में क्या है, टॉप में है 2 नॉच, टॉप में है 2 नॉच है। और जो बेन टॉप, जहाँ से बेन टॉप हुआ है वो बेन टॉप का डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है। और स्टीरअप दिया हुआ है 10 mm डाया रॉड 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, लेंथ 1.3 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। और एक तो दिया हुआ है मिड स्पैन के लिए, मिड स्पैन में कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर फॉर 2 मीटर लेंथ। रिमेनिंग पार्ट में कितना बोला है स्टीरअप 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या क्या बोला है, टी बीम का जो उसका जो वेब का थिकनेस है, वेब का थिकनेस कितना बोला है, ये है वेब है, टी बीम का वेब है, ठीक है। वेब का थिकनेस कितना बोला है, ये है वेब है, ठीक है। वेब का थिकनेस कितना बोला है 220 मिलीमीटर, मतलब 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। और टी बीम का जो डेप्थ है वो कितना बोला है, जो बीम का डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, उसके साथ स्लैब है, उसके ऊपर स्लैब है, तो उसका डेप्थ कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है 4 ठो रॉड है, 4 ठो टॉप में बॉटम में रॉड है, बॉटम में कितने 4 ठो रॉड है, कितना mm का डाया बोला है 16 mm डाया रॉड बोला है, ठीक है। और बेन टॉप बार कितना बोला है, बेन टॉप बार 2 ठो बार बोला है, और उसका जो है बेन टॉप बार उसका भी ये वाला जो बेन टॉप बार है वो 2 ठो है 16 mm डाया। और जो बेन टॉप कहाँ से हो रहा है 70 सेंटीमीटर फ्रॉम सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से, ये भी एक तो सपोर्ट है, ये मिडिल सपोर्ट है 70 सेंटीमीटर फ्रॉम सपोर्ट, इस साइड भी 70 सेंटीमीटर होगा, इस साइड बोर्ड चारों तरफ से 70 सेंटीमीटर सपोर्ट से होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है स्टीरअप का जो है, स्टीरअप बोला है 10 mm डाया स्टीरअप 12 सेंटीमीटर से सेंटर टू सेंटर फ्रॉम सपोर्ट। उसका कितना लेंथ तक है, वो है 1.3 मीटर तक है। तो मतलब एक सपोर्ट से हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, अगर इधर से भी लेंगे तो सेम पड़ेगा। तो यहाँ से अगर वो बोल रहा है 10 mm डाया स्टीरअप 12 सेंटीमीटर सपोर्ट टू सपोर्ट, तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये है 1.3 मीटर है। उसके बाद फिर बोला है उसके बाद जो स्टीरअप बोला है, वो स्टीरअप बोला है 10 mm डाया है, उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। वो कहाँ तक, उसका जो लेंथ है वो कहाँ तक प्रोवाइड होगा, वो 2 मीटर तक प्रोवाइड होगा, ठीक है। और रेस्ट जो स्टीरअप है, रेस्ट स्टीरअप कितना होगा, रेस्ट स्टीरअप बोला है 10 mm डाया स्टीरअप 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो उसके बाद ये एक तो सपोर्ट से हो गया, तो हम लोग फिर से ये सपोर्ट से करेंगे, ये सपोर्ट से कितना होगा, वही सेम होगा स्टीरअप 10 mm डाया स्टीरअप है 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, यहाँ से होगा वो 1.3 मीटर तक जाएगा। उसके बाद 2 मीटर तक 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर जाएगा। और जो रेस्ट ये वाला पोर्शन बच रहा है, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, डाया सेंटर टू सेंटर है, और उसका डाया है 10 मिलीमीटर, ठीक है।
ठीक है, इसको हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, ये एक तो टी बीम है, कॉन्टिन्यूस टी बीम है। ठीक है, तो इसका जो डेप्थ होगा, बीम का जो डेप्थ है वो कितना बोला है, वो बोला है 300 मिलीमीटर। और उसका जो स्लैब का जो डेप्थ है, स्लैब का डेप्थ है 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, चार ठो बार है, 16 mm डाया रॉड है। ठीक है, तो और दो ठो बार क्या होगा, बेंट अप होगा। बेंट अप कहाँ से होगा, 70 सेंटीमीटर से डिस्टेंस से। तो ये वाला जो होगा हम लोगों का बेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेंट हो जाएगा, ये होगा 2 ठो हो जाएगा, और इधर से भी 2 ठो हो जाएगा। से मिडिल पोर्शन में क्या होगा, मिडिल पोर्शन में हम लोगों का 4 ठो 16 mm डाया रॉड होगा। तो इधर से भी बोला है 70 mm से बेंट अप बार है। ठीक है, फिर सेम पोर्शन इधर से भी होगा, तो इधर से भी 70 mm डिस्टेंस से बेंट अप होगा। तो यहाँ से बेंट अप होके यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर से इधर से भी बेंट अप होके वहाँ तक चल जाएगा 70 mm सपोर्ट से 70 mm डिस्टेंस से। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये दोनों का, ठीक है, तो यही वाला जो है 4 ठो 4 नॉस 16 mm डाया रॉड है। ठीक है, और टॉप में क्या बोला है, टॉप में 2 ठो बार है कॉन्टिन्यूस, टॉप में 2 ठो बार है कॉन्टिन्यूस बार है। ठीक है, वो कितना बोला है, वो बोला है कॉन्टिन्यूस बार बोला है 16 mm डाया। ठीक है, उसके बाद और एक ठो क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हम लोगों का एलिवेशन हो गया। उसके बाद हम लोग सेक्शन ड्रॉ करेंगे। सेक्शन मान लीजिए हम लोग यहाँ से देख रहे, यहाँ से देख रहे, ये सेक्शन मान लीजिए ए।
दीपक बाकी सब कहाँ हैं? नहीं सर। देखिए हम लोग अगर कोई भी टी बीम को देख रहे थे, ठीक है, टी बीम का हम लोग जब साइड से देखेंगे, मान लीजिए साइड से देख रहे हैं तो कैसे दिखेगा? बॉक्स टाइप दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बॉक्स टाइप ही दिखेगा टी बीम, ठीक है। ये हो जाएगा स्लैब, स्लैब वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा बीम वाला पोर्शन, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, जब हम लोग इस साइड से देखेंगे तो क्या होगा? ये वाला स्लैब है तो स्लैब तो पूरा ऐसे होगा स्लैब, ठीक है, स्लैब पूरा दिखेगा। उसके ये वाला पोर्शन बीम, ये तो बीम का पोर्शन है, बीम का तो पूरा तो स्लैब, मतलब स्लैब का हर जगह तो बीम तो नहीं होता है,
ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हम लोग बीम को देखेंगे। ये वाला जो होगा हम लोग, ये वाला हम लोग एलिवेशन से देख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एलिवेशन, और ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों का सेक्शन व्यू जो है, ये वाला हम लोगों का सेक्शन जो व्यू है वो वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें और किसी को कुछ दिक्कत है? इसमें और किसी को कुछ दिक्कत है? अनिल कुमार, कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है। तो आप एक ये चीज़ बताइए, हम लोग जब फाउंडेशन का ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो फाउंडेशन में जब हम लोग क्लियर कवर देते हैं, फाउंडेशन में कितना क्लियर कवर देते हैं हम लोग फाउंडेशन के लिए? फाउंडेशन में हम लोग कितना क्लियर कवर देते हैं? 40 mm सर। 40 mm। 40 mm फाउंडेशन के लिए ना कॉलम के लिए? कॉलम का 40 होता है सर। और फाउंडेशन का? पता नहीं। फाउंडेशन का होता है आई थिंक 75 mm जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 40 mm कॉलम के लिए, ठीक है। अगर कॉलम अगर 200 mm से उसका जो विड्थ है उसको 200 mm से कम होगा तो कितना यूज़ करते हैं तब हम लोग? अगर 200 mm से ज़्यादा होगा तो 40 mm यूज़ करते हैं, 40 mm क्लियर कवर देते हैं। 40 mm अगर 200 mm उसका जो विड्थ है कॉलम का उससे कम होगा तो कितना mm देते हैं क्लियर कवर उसका कॉलम में? उस समय हम लोग देते हैं 25 mm, ठीक है। और बीम के लिए जनरली 20 प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी 25 हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और स्लैब के लिए कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग कौन क्लियर कवर? स्लैब के लिए कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं हम लोग? टेन mm सर। स्लैब के लिए हम लोग 15 से 20 mm तक हम लोग स्लैब में जनरली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद देखिए, आज तो टी बीम हुआ है, ठीक है। आप लोगों को और एक ठो बचा है सिर्फ आरसीसी स्लैब का, ठीक है। तो आरसीसी स्लैब होगा तो आप लोगों का ये लैब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को कुछ कुछ जो असाइनमेंट है, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप दिया जाएगा, आप लोग उसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आप लोगों का जो इंटरनल मार्क्स है लैब का, तो उसी के बेसिस पे जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अटेंडेंस लेके ठीक है, तो आज अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेशन ख़त्म कर देते हैं।
आप लोग को आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ तो ठीक है। तो हम लोग अगर यहीं मान लीजिए ये सेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन को हम लोग काट काट के देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड देख रहे हैं। तो क्या देखेंगे? एक सेक्शन को हम लोग काटेंगे तो क्या देखेंगे ये बताइए। ये सेक्शन को हम लोग काट के जिस तरफ एरर दिया है हम लोग उस तरफ देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखेंगे पहले बताइए। देखिए सेक्शन यहाँ पे कहाँ पे काटा हुआ है? सेक्शन 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 ए, ठीक है। तो ए कहाँ पे है? ये वाला है सेक्शन ए, ठीक है। तो ये वाला काट के इस तरफ हम लोग देख रहे हैं, जिस तरफ एरो है उस तरफ हम लोग देख रहे हैं। तो क्या देखेंगे हम लोग? जो टॉप में है, तो टॉप में कितना बार है? 4 ठो बार है, क्योंकि टॉप में 2 ठो बार तो कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से हम लोग का 2 गो बार हम लोग बेंड टॉप होके सपोर्ट का टॉप में आया है। तो हम लोग क्या देखेंगे? इधर 2 गो बार ऊपर टॉप में 4 ठो बार देखेंगे, नीचे देखेंगे 2 ठो बार, ठीक है। तो उसका जो बीम का जो विड्थ कितना होगा? बीम का विड्थ कितना होगा? बीम का जो विड्थ है 220 mm होगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला जो डॉटेड पोर्शन में दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए डॉटेड पोर्शन है, ये डॉटेड पोर्शन है। ये वाला जो वहाँ का जो ये वाला जो डेप्थ होगा डॉटेड से लेकर ऊपर, तो ये स्लैब का डिस्टेंस है, स्लैब का डेप्थ है। तो वही वाला जो है स्लैब का, हम लोग जब यहाँ से देखेंगे ये वाला हम लोग को स्लैब दिखेगा, और ये वाला हम लोगों को नीचे वाला पोर्शन हम लोगों को बीम दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का स्लैब है। तो ये वाला इसका जो डेप्थ है 100 मिलीमीटर है, और उसका जो वेब का जो थिकनेस है वो 220 सेंटीमीटर 220 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो उसका जो और इसका जो स्टीरअप है, ये स्टीरअप कितना हुआ? 10 mm डायर 120 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। तो उसके बाद और एक हम लोग अगर सेक्शन बी में काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे? सेंटर बी में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे? निरंजन, सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्शन को निरंजन, अनिल कुमार, यस सर। हाँ। तो सेक्शन अब आप लोग बताइए, सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्शन बी में
मतलब यहाँ से ये वाला सेक्शन हम लोग जो काटे हैं, मान लीजिए हम लोग सेक्शन ये सर ऊपर में जो रेनफोर्समेंट 2 वजह है ना, वो नीचे दिखेगा बस सर, कुछ नहीं। हाँ, तो सेक्शन जो यहाँ से हम लोग बी में काट रहे हैं, ठीक है, तो कितना दिखेगा हम लोगों का टॉप में, क्या कितना ऊपर में 2 दिखेगा सर। हाँ, ऊपर में दो दिखेगा, नीचे कितना दिखेगा? को दिखेगा सर नीचे में 4। नीचे कितना दिखेगा? 4 ठो दिखेगा, ठीक है। और जो स्लैब है, स्लैब का डेप्थ है वो तो 100 मिलीमीटर है, वो दिखेगा, ठीक है। और बीम का जो डेप्थ है वो है 300। इधर जो बीम का जो डेप्थ है, बीम का डेप्थ कितना होगा? बीम का डेप्थ 300 mm होगा, ठीक है, 300 mm होगा, ठीक है। उसके साथ स्टीरअप है, स्टीरअप लगा हुआ है चारों तरफ, उसका कितना होगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 200 mm होगा। अगर सी में सेक्शन काट रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन सी सेक्शन है, ठीक है। सी सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? सी सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? ऊपर तो 4 ठो रॉड है, ठीक है, ऊपर 4 ठो रॉड दिखेगा, नीचे 2 ठो रॉड दिखेगा, और जो उसमें और 2 ठो एक्स्ट्रा दिखेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो बेंट ऑफ बार इधर आया है, ठीक है, तो ये तो 2 ठो बेंट ऑफ बार इधर आया है, और ये वाला बार है, ठीक है, तो इधर 4 ठो रॉड दिखेगा, और नीचे उसके थोड़ा सा नीचे 2 ठो बार एक्स्ट्रा दिखेगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे हम लोग 2 ठो बार दिखेगा, ठीक है। और इसका जो स्टीरअप होगा, स्टीरअप कितना होगा? 120 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्टीरअप होगा, ठीक है।